दोस्तों नमस्कार। अपना गुरुकुल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा स्नान को इतना पवित्र क्यों माना गया है? सिर्फ एक नदी में डुबकी लगाने से पाप कैसे धुल सकते हैं? गंगा जी के इतिहास, विज्ञान, आस्था और उनके स्नान की वास्तविक शक्ति से परिचित कराएंगे। कहा जाता है जब गंगा जी धरती पर उतरी तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया। तभी से गंगा को मां का दर्जा मिला। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से सिर्फ शरीर ही नहीं, मन और आत्मा भी शुद्ध होते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गंगा के जल में ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जो शरीर के लिए लाभकारी है, परंतु उससे बड़ा लाभ है उसकी आस्था और संकल्प की शक्ति। जब आप गंगा में डुबकी लगाते हैं तो आप अपने पुराने दोष, नकारात्मकता और अपराध बोध को छोड़ने का संकल्प भी लेते हैं। यही संकल्प आपको मानसिक शांति और नई शुरुआत देता है। दोस्तों, ऐसी ही गहरी बातें और आध्यात्मिक कहानियां हम अपना गुरुकुल पर रोज लेकर आते हैं। अगर आप भी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल अपना गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन दबाना न भूलें। चलिए अब हम गंगा स्नान की शक्ति के 5 आयाम समझते हैं। पहला, शरीर की शुद्धि। जब आप गंगा में स्नान करते हैं तो ठंडा पानी और प्रवाह आपके शरीर की सारी थकान को दूर करता है। दूसरा, मन की शुद्धि। एक डुबकी में आपको लगता है कि आपके सारे दुख बह गए। तीसरा, कर्मों का भार छोड़ना। जैसे ही आप पानी में जाते हैं अपने भीतर के दोषों को छोड़ने की प्रार्थना करते हैं। चौथा, संकल्प की ऊर्जा। गंगा किनारे लिए गए संकल्प जीवन में टिकते हैं। और पांचवा, समाज और संस्कार। गंगा स्नान के समय परिवार के साथ किया गया दान, पूजा और जप आने वाली पीढ़ियों में संस्कार डालता है। गंगा जी सिर्फ नदी नहीं है, वे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है। हर साल करोड़ों लोग कुंभ और गंगा दशहरा पर यहां स्नान करते हैं। ये एक सामूहिक ऊर्जा का क्षेत्र बनाता है। जब इतने लोग एक साथ आस्था के साथ स्नान करते हैं तो एक शक्तिशाली वातावरण बनता है जिसका असर आपके मन और शरीर दोनों पर होता है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल अपना गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं आपको भगवान से जुड़ी दुर्लभ कहानियां, गहरे जीवन पाठ और प्रेरणा एक जगह मिलती है। अब एक और गहरी बात, गंगा स्नान का असली मतलब सिर्फ पानी में उतरना नहीं है। असली स्नान है अपनी बुरी आदतों, गलत विचारों और दोषपूर्ण कर्मों को छोड़ देना। जब आप हर साल गंगा में स्नान करने जाते हैं तो अपने भीतर भी देखें कि क्या आप अपने दोषों को त्याग रहे हैं या नहीं। अगर ये बदलाव आपने कर लिया तो आप सच में गंगा स्नान का फल पा रहे हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, गंगा जलम पवित्र, गंगा दर्शन पुण्यम। यानी सिर्फ गंगा के दर्शन से ही पुण्य मिलता है, लेकिन गंगा के संदेश को जीवन में अपनाना सबसे बड़ा पुण्य है। तो अगली बार जब आप गंगा किनारे जाएं, एक डुबकी लगाएं और मां गंगा से प्रार्थना करें, मां, मेरे दोषों को दूर करो, मेरे मन को शुद्ध करो। आप देखेंगे कि इस साधारण सी क्रिया से आपके जीवन में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार होगा। और हां, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाएं और अपना गुरुकुल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही पवित्र और प्रेरक विषय आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय गंगे मां, जय श्री कृष्ण।